हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल YesKDame। तो चलिए आज मैं SSC CHSL का जो 10+2 का ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 17 मार्च को 2020 को, ये फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि 25 GK का सवाल है। ठीक है, ये मेरा दूसरा सेट है। अगर पहला सेट आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए मैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार BCCI के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सौरव गांगुली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी की बात की गई है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि लेटेराइट मिट्टी में और क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें लोहा पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है और चूना जो प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, और इसी मिट्टी में चाय की खेती ज़्यादा की जाती है, इसको भी ध्यान में रख के याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, माजुली द्वीप, जो कि भारत के असम राज्य में पाया जाता है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? यहाँ पूछा है रेलवे रेल कोच फैक्ट्री, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कपूरथला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1946 में, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछते कि यूनेस्को की स्थापना कब किया गया था, तो उसको भी याद रखिए 1945 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 80 सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लैगेला जो बाल जैसी संरचना है, निम्नलिखित में से किस जीव में गति के अंग के रूप में कार्य करती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जीवाणु के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 सितंबर को पूरे वर्ल्ड में ये मनाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2019 में प्रक्षेपित चंद्रयान 2 नामक अंतरिक्ष यान का वजन कितना था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 3.8 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन 10 नंबर, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसके नाम था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, डी गुकेश के नाम पे था, जो कि मात्र 12 साल के थे, सबसे कम उम्र के यही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, असम का मेखला चादर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपने किस मैच में अपना पहला
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 78वें मैच में इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, शशि थरूर इनके लेखक हैं, जो कि केरल से ही वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, शिवांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, ये तो कंप्यूटर से सवाल पूछ दिया, चलिए कोई बात नहीं। कंप्यूटर शब्दावली ने निवल को भी कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हाफ वाइट कहते हैं। अगर आपसे यही पूछ दे कि एक निवल बराबर कितना होता है, तब तो एक निवल बराबर 4 बिट होता है और 8 बिट के एक समूह को वाइट कहते हैं, इसको भी याद रखिए। और बिट जो होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो करंट का सवाल पूछ दिया। निम्नलिखित में से किसे 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहनलाल विश्वनाथन। वी इज द राइट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ट्विटर के सह संस्थापक हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जैक डोर्सी। अगर आप टिम बर्नर्स-ली की बात करते हैं तो ये तो www के फाउंडर थे, बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन ये रहा, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार यस बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? यानी मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा है, तो यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जनवरी 2020 तक में कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रवनीत गिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन ये रहा, शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। अगर आपसे पूछ दे कि शरावती नदी पर गरसोप्पा जो है वो कौन से राज्य में है, तो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, इनका पुराना नाम भी याद रखिए, महात्मा गांधी जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई भी याद रख लीजिए 225 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील 2 ही विटामिन है, एक बी है और एक सी है। तो ऑप्शंस के अनुसार चलते हैं, तो मेरा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, सी। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऐरावतेश्वर मंदिर। अगर आपसे पूछ दें कि ऐरावतेश्वर मंदिर जो है वो कौन से राज्य में पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है और ये द्रविड़ वास्तुकला का एक हिंदू मंदिर है जो कि दारासुरम में स्थित है। ठीक है, और 12वीं सदी में राजराज चोल नाम का द्वितीय नाम का एक आदमी था, उन्हीं के द्वारा वह क्या किया गया था, निर्मित किया गया था, जिससे वैश्विक धरोहर स्थल में भी मान्यता इनको मिल चुका है इस मंदिर को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन ये तो करंट का पूछ दिया,
जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार 800 मीटर और 1500 मीटर दोनों स्प्रिंट स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जिनसन जॉनसन के नाम पे था, जो कि जकार्ता के एक धावक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? मिजोरम। बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं और जिनमें से 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, मिजोरम इज द राइट ऑप्शंस। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, वह नली जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मूत्र वाहिनी के द्वारा जो है ना किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। तो आज मेरा 25 जीके का सवाल ख़त्म हो गया। ये हमारा दूसरा सेट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर